स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट क्लासेस। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके इंग्लिश के जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके बारे में। तो आप क्लास 10th का जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है वो 27 अप्रैल को है। और आई होप आप सबकी जो तैयारी है वो बिल्कुल अच्छे से, बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। और अगर अभी भी कोई बच्चा है जिसने तैयारी नहीं स्टार्ट की है तो प्लीज़ अब कर दो, ठीक है। और इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। तो लाइक कर दीजिए और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिए। तो इस वीडियो में आखिर मैंने बनाई क्यों है और हम लोग इसमें डिस्कस क्या करेंगे, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर स्टार्टिंग योर प्रैक्टिस। कि आपको प्रैक्टिस जब आप पढ़ने बैठते हैं सुबह या शाम, जो भी आपकी टाइमिंग है, तो प्रैक्टिस को शुरू करने से पहले डेली, ठीक है, सबसे पहले जब अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं तो सबसे पहले उससे पहले आपको क्या क्या पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखने हैं, क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखकर अपनी प्रैक्टिस डेली की शुरू करनी है। तो मेक अ प्लान, सबसे पहले आप ये देख लीजिए या फिर एक कॉपी पर लिख लीजिए, एक अच्छे से माइंड में आप प्लान कर लीजिए कि आज मुझे ये चीज़ें करनी है। और सीरियल वाइज सीक्वेंस से आप पूरे दिन में वो सारी टास्क अपना कंप्लीट कर लीजिए और फिर उस सब को रिवाइज करने का टाइम भी आपको मिल जाए। प्लान बनाकर चलेंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी, कुछ नहीं छूटेगा। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, माइंडफुलनेस करनी है आपको। माइंडफुलनेस से अगर आपका दिमाग कभी किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होता है, फ़ोन से या किसी की बात से, तो पढ़ने से पहले 10 मिनट माइंड को रेस्ट दीजिए, आंखें बंद करिए, अपना कंसंट्रेट बस स्टडी पर लगाइए, थोड़े देर 10 मिनट अपने माइंड को रेस्ट दीजिए, फिर उसके बाद पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले सुबह में माइंडफुलनेस बहुत ज़रूरी है। इससे जो आपका जो माइंड है उसकी जो फोकस करने की जो पावर होती है वो बढ़ती है, ठीक है ना, वो स्ट्रांग होती है। तो प्लीज़ माइंडफुलनेस ज़रूर करिए। ये 2-4 दिन जो है आपको पूरी फोकस से पढ़ना है, तो फोकस के लिए माइंडफुलनेस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्टार्ट विद अ ग्रेट मोटिवेशन, बिल्कुल अच्छे से अपने आप को मोटिवेट करके प्रैक्टिस को शुरू करनी है। ये मत सोचना क्या आएगा पेपर में क्या नहीं आएगा, अपना बेस्ट दीजिए। ज़रूर सारे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे आप, ठीक है। अपना बेस्ट दीजिए, मोटिवेट रहिए हमेशा, बिल्कुल घबराने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप बिना घबराए, बिना चिंता किए एक बार मोटिवेट होकर अच्छे से पढ़ कर देखिए, तब आपको बिल्कुल जो आपका डर है वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आता है लिटरेचर। लिटरेचर में ये जो पॉइंट्स है ये है सीरियल वाइज में कि आपको क्या करना है, मतलब कहाँ से शुरू करना है ना। बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि हम शुरू कहाँ से करें, है ना, हम शुरू कहाँ से करें, क्या पढ़े पहले क्या बाद में पढ़े, तो उसी का सीक्वेंस मैंने यहाँ पे बनाया। तो जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे, ये केवल लिटरेचर पर लागू होती है, ठीक है, ये केवल लिटरेचर के लिए कि जब आप लिटरेचर में जो भी चैप्टर या पोम्स पढ़ते हैं तो उसमें आपको अपना चैप्टर या पोएम कंप्लीट करने के लिए, उसका रिवाइज करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स अपनाने हैं। तो सबसे पहले तो रीड द चैप्टर और पोएम, जो भी चैप्टर है और या फिर जो भी पोएम है वो आपको रीड करना है। कहाँ से रीड करना है, एनसीईआरटी से करना है। जबकि एनसीईआरटी की बुक होती है उससे पूरा चैप्टर रीड करना है, ताकि जो एनसीईआरटी की जो बात जो आपको वो बुक कहनी चाहती है वो आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। फिर उसके बाद रिमेंबर द वर्ड मीनिंग, जो चैप्टर में वर्ड मीनिंग्स दी हुई है उसे आप पढ़िए, उसका मीनिंग सर्च मार कर लिखिए कॉपी में। वर्ड मीनिंग्स बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन आप लिखते हैं तो क्वेश्चन को अट्रैक्टिव किससे करते हैं, वर्ड मीनिंग से ही करते हैं। तो वर्ड मीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतना कर लिया आपने, कोई चैप्टर आपको पढ़ना है आज, उसको पहले एनसीईआरटी से रीड किया, उसके वर्ड मीनिंग जो डिफ़िकल्ट लगते हैं आपको या फिर जो आपको क्वेश्चन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं वो वर्ड मीनिंग्स आपने लिख लिए कॉपी में। फिर राइट अ शॉर्ट समरी। उसके बाद आप बुक बंद कर दीजिए और उस चैप्टर को जब आपने पढ़ा तो उससे आप एक शॉर्ट समरी खुद से बनाकर लिखिए, ठीक है। शॉर्ट समरी बनाकर लिखनी है खुद से। उसके बाद रिवाइज द क्वेश्चन आंसर्स, कॉपी में से जो भी आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स या चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, बुक के क्वेश्चन आंसर लिखे हैं उसको एक बार पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें रिकॉल होती जाएंगी, है ना, याद आता जाएगा आपको वो सभी बात। उसके बाद प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके बाद बुक आप कॉपी खोलिए और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपने नोट कर रखे थे उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर
कॉपी में लिखिए बिना देखे, जितना भी आपको आता है। चाहे आप गलत भी लिखे तो कोई नहीं, लेकिन बिना देखे लिखिए, इसी से आपकी प्रैक्टिस बनेगी। ठीक है, तो ऐसे करना है। सबसे पहले चैप्टर रीड करना है, फिर उसके बाद वर्ड मीनिंग, फिर उसके बाद अपने आप से एक शॉर्ट समरी लिखिए। ये एक तरीका है, अगर आपके पास इससे अच्छा कोई तरीका है तो आप उसे ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, आप उसे ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, आप सबका अपना अपना तरीका हो सकता है। ठीक है, फिर और उसके बाद इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बस 2-4 ही दिन रह गए हैं। बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करिए, जितना हो सकता है आपसे उतना करिए। आज 20 अप्रैल है, कल से इस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दीजिए 21 अप्रैल से। समझ में बात आई? अगर आपने अपना टाइम टेबल सेपरेटली बना रखा है कि मुझे इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी बच्चे ने नहीं बनाया तो प्लीज़ आप इसको फॉलो करिए। ठीक है, अगर नहीं बनाया तो इससे करिए, वरना अगर आप अपना खुद से बनाना चाहते हैं तो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पर मैंने ये बनाया है, अगर किसी को ये चीज़ पसंद आती है पढ़ने की तो प्लीज़ वो इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 21 अप्रैल को आपने पोम्स ले ली, 3 पोम्स आ रही है, बस 3, बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है। ठीक है, तो बस 3 पोएम्स आ रही है, कल आप क्या कर लेंगे, 3 पोएम्स पूरा अच्छे से उसको, और ये टाइमिंग में जो भी आप पढ़ेंगे वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, फिर इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर आप 3 पोएम्स पढ़ लेंगे और लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। फिर 22 अप्रैल को क्या करेंगे, फुटप्रिंट्स की बुक उठाएंगे, सारे चैप्टर्स को पहले रीड करेंगे, जो स्टेप्स मैंने ऊपर बताया चैप्टर्स के लिए, पोएम्स के लिए, उसे फॉलो करते हुए ही काम करेंगे। फिर ग्रामर में आप टेंसेस मोडाल्स जो आपके आ रहे हैं वो आप करेंगे। 23 अप्रैल को मान लीजिए आपने फ़र्स्ट फ्लाइट ले ली, फर्स्ट फ्लाइट में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं वो सब रिवाइज करिए, क्वेश्चन आंसर्स लिखिए, समरी लिखिए, प्रैक्टिस करिए, वर्ड मीनिंग कैसे आप अपने आंसर्स को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, और कैरेक्टर स्केचेस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पैराग्राफ जो सेक्शन ए होता है आपके एग्ज़ाम का, जिसमें 2 पैसेजेस आते हैं, तो पैसेजेस में आप प्रैक्टिस करिए। वैसे तो पैसेजेस रिपीट नहीं होते, लेकिन उससे आपको क्या एक आइडिया लग जाता है, पैसेजेस से एक आइडिया लग जाता है, या फिर एक तरह से आप कह सकते हैं कि आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है। तो पैसेजेस भी अगर आपको कहीं से प्रोवाइड होते हैं तो आप वहाँ से कर लीजिए। और अगर आपको मेरे से कोई हेल्प चाहिए या आपको कोई कन्फ्यूज़न है जो मुझसे पूछना है तो प्लीज़ पूछिए, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। ठीक है, और उसके बाद आ जाती है आपकी 24 अप्रैल। दिन जैसे जैसे बढ़ेगा मेहनत आपकी 2 गुना 4 गुना होना चाहिए। ठीक है, 24 अप्रैल को रिवाइज़ करना है आपको, क्या, लिटरेचर, फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट, पोएम, तीनों चीज़ें ही 3 दिन में कंप्लीट हो गई आपकी। इसलिए मैंने ये टाइम टेबल बनाया, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम की जो दिन बचे हैं आपको उसको देखते हुए। ठीक है, 3 दिन में आपने लिटरेचर कंप्लीट कर ली। चौथे दिन 24 अप्रैल को पूरा लिटरेचर को रिवाइज कर लीजिए, एरर करेक्शन पढ़ लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच पढ़ लीजिए। ठीक है, ये जो है आपको 24 अप्रैल को करना है। उसके बाद आ जाती है आपकी 25 अप्रैल। इस दिन आपको क्या करना होगा, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये, हाँ, एक चीज़ और, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये आप पहले भी सॉल्व कर रहे होंगे, है ना, कि ये जो चैप्टर्स आप करेंगे, चैप्टर्स रिवाइज करेंगे, इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तो शामिल है ना। लेकिन इसमें क्या होंगे कि उस प्रीवियस ईयर में भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा उसे आपको लिखना होगा बिना देखे। ठीक है, इसमें जो रिवीजन है उसमें आपको देख के नहीं लिखना है, आपको इतने अच्छे से पढ़ ही लेना है, उसको इतने अच्छे से समझ ही लेना है कि फिर आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न होती है, कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हैं। सैम्पल और मॉडल टेस्ट पेपर को ज़रूर सॉल्व करिए, बहुत ही हेल्प मिलती है उससे। उसके बाद आ जाता है आपका 26 अप्रैल। बहुत ही सभी बच्चे इस दिन बहुत ही हो सकता है थोड़े से घबरा भी सकते हैं, क्योंकि अगले दिन भाई इंग्लिश का एग्ज़ाम है ना। तो 26 अप्रैल को आपको पूरा सिलेबस रिवाइज़ करना है। अब रिवाइज़ कैसे करना है, तो पोम्स को एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ने से भी बहुत सी चीज़ें आपको पता हो जाएगी, लेकिन क्योंकि ये जो पेपर है सब्जेक्टिव है, तो जो पोएम्स है उसमें जो क्वेश्चंस रिपीटेड है या जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उसके आंसर्स को लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। चैप्टर्स में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो ग्रामर है उसमें जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं टेंसेस के, मोडाल्स के, रिपोर्टेड स्पीच के, उसको एक बार लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लीजिए। तो ये सारा काम 26 अप्रैल को आपका हो जाएगा। इस तरह से अगर आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे इसमें मेन चीज़ ये थी कि आपको चैप्टर्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो आपको ऐसे करनी है, तो आप ऐसे ही करिएगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है।
इसी तरह से आपको पहले रीड करना है, वर्ड मीनिंग, समरी, क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और प्रैक्टिस करनी है उसकी, ठीक है। इस तरह से आपको फॉलो करना है। और ये माइंडफुलनेस बहुत ज़रूरी है, प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है, और आपके अंदर आपका मोटिवेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। आई होप आपको अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, और अगर है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन्हें भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देखें, बहुत ज़रूरी है। आपका जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है, अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो की ज़रूरत है जो आपको लगता है कि मैं मतलब मेरे को और डालनी चाहिए, तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं ज़रूर डालूँगी। सो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।